उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। धराली थराली के बाद अब चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मूसलाधार बारिश के साथ मलबे में कई लोग लापता हो गए तो कई मवेशी मलबे में दब गए। देखिए रिपोर्ट। नहीं थम रहा कुदरत का कहर। आपदा से कर्रा रहा उत्तराखंड। आज गेहूं वाली गांव में बादल फटने से सारे मंदिर रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। पहाड़ पर फिर मची तबाही। आपदा के चपेट में रुद्रप्रयाग और चमोली। सभी स्थानीय लोगों को अनुरोध है जिनके प्रयास से मकान उत्तराखंड के धराली और थराली की आपदा से लोगों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि बीती रात कुदरत के कहर ने फिर तबाही मचा दी। उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का कहर बरपा है। आपदाओं ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अब चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। चमोली के देवाल ब्लॉक में बादल फटने से लगभग 20 मवेशी मलबे में दब गए, जबकि पति पत्नी लापता है। बादल फटने से आए मलबे में कई घर दब गए हैं। जनपद में रात से लगातार बारिश होने के कारण देवाल क्षेत्र में मोपट्टा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी SDRF, DDRF फोर्स भी जो है मौके पर है और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। इसके साथ ही 1-2 मकान और कुछ जानवरों का भी दबने की सूचना है। हम लोग लगातार जो भी लोग नदी के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ा है उन्हें अनाउंसमेंट के माध्यम से लगातार उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि वो उन क्षेत्रों से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाएं। वहीं दूसरी ओर टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक में भी बादल फटने की घटना हुई। भिलंगना ब्लॉक के दीवाल गांव के ऊपर रात के समय बादल फटा। गनीमत रही कि बादल फटने से यहां कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कृषि भूमि, पेयजल लाइन और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के जखौली ब्लॉक के छेनागाड़, बांगर सहित कई जगहों पर अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। वसुकेदार क्षेत्र में बादल फटने से बड़े डूंगर तक नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो वसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहां पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात यह रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी वानी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। वहीं अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने के कारण कई मार्ग बाधित हैं। स्थान पर रहिए आप लोग। नदी की तरफ कोई भी व्यक्ति भूल के न जाए। नदी जलस्तर बढ़ चुका है। लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यह भी अनुरोध करना है कि नदी किनारे जाने से बचें। प्राकृतिक आपदा में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा CM धामी की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखौली के पास, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से भी, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ हैं। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेज़ी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, STRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया।
एक ही रात में उत्तराखंड की कई जगहों पर कुदरत ने कहर बरपाया। प्राकृतिक आपदा से मच रही तबाही को देख लोग डर के साए में हैं और जहन में सवाल है कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ की ये सजा मिल रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।